हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कल आपका अकाउंट्स का एग्जाम है, इसलिए मैंने ये लास्ट मोमेंट अकाउंट्स का वीडियो बनाया है सो दैट आपको एग्जैक्टली पता रहे कि अकाउंट्स में आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और कौन सी गलतियां नहीं करनी। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अकाउंट्स का जो एग्जाम होता है आपका 100 नंबर का एग्जाम है, सब्जेक्टिव पेपर है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखोगे। सबसे पहले आपको 15 मिनट का जो टाइम मिलता है, 15 मिनट्स रीडिंग टाइम, इसको बहुत जुडिशियसली यूज़ करना है। मतलब मेरे स्टूडेंट्स का मेरे को सुनने में आया, उनसे मैंने जो फीडबैक लिया उससे पता चला कि वो लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे कि उन्हें कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है या नहीं, और कई बार वो 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हैं। वो सबसे गलत है। मैंने टेस्ट सीरीज में भी हमेशा बच्चों को कहा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मत आना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। बिना बात टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी और आपको कोई मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखोगे 15 मिनट के टाइम पे ये फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है, करना ही है। मेन फोकस क्या रहेगा, बाकी रिमेनिंग 5 में से 4 क्वेश्चन छांटना कि कौन से 4 क्वेश्चन मैं 5 में से करूंगा, और उसी समय जो डिसाइड किया कि ये नहीं करना है उसे क्रॉस कर देना। बाद में दिमाग मत लगाना कि इसको करूं या ना करूं, तो उसको क्रॉस कर देना। सिर्फ मेन फोकस रहना चाहिए कि ये 4 क्वेश्चन मैं एग्जाम में करके आने वाला हूं और 1 क्वेश्चन कंपलसरी है। टोटल 5 क्वेश्चन है। अटेम्प्ट 100% रखना। 5 क्वेश्चन है 20 मार्क्स के, पूरे 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना, अटेम्प्ट कंप्लीट करना। सेकेंड चीज ध्यान रखना, आपको जो आंसर शीट दी जाती है उस आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है उस पे एक कॉलम बना होता है जिसमें पूछा जाता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड। तो उसमें लिखा होता है कि 1A 1B कौन सा क्वेश्चन आपको टिक लगाना है कि आपने कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ये टिक लगाना मत भूलना, ये टेबल को कंप्लीट करके आना। वैसे इतना कोई बहुत बड़ा सीरियस इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी ये कंप्लीट करके आना। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, लोग अपना रोल नंबर और अगर नाम लिखने में एग्जाम में गलती करते हैं, हड़बड़ी करते हैं, तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं होगी। आपने इतनी मेहनत से पूरा पेपर किया लेकिन रोल नंबर गलत लिख दिया, नाम गलत लिख दिया। अगर ये चीज़ें आपने गलत लिखी हैं, स्टार्टिंग के पर्टिकुलर्स गलत फिल किए हैं, तो बहुत रिस्की हो जाता है कि आपका पेपर चेक होता नहीं होगा या नहीं होगा, आपको मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसलिए चाहे 4 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, ये कंप्लीट ज़रूर करना। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्वेश्चन नंबर। हर बार टेस्ट सीरीज में मैं बच्चों को ये बोलती रहती हूँ, क्वेश्चन नंबर एकदम क्लियर होना चाहिए कि एग्जामिनर को दूर से भी दिख जाए कि ये क्वेश्चन ये है। मुझे ढूंढना पड़ता है कि सोल्यूशन कौन से क्वेश्चन का आपने लिखा है। तो जरा सोचिए, ये तो टेस्ट सीरीज है, ये तो मैं हूँ आपके सामने, तो मैं आपको फिर भी कंसेशन में कई बार मार्क्स दे देती हूँ। एग्जामिनर इतनी मेहनत नहीं करेगा, उसे इतनी सारी कॉपीज चेक करनी है, वो पूरा क्रॉस कर देगा आपका क्वेश्चन। इसलिए हमेशा क्वेश्चन नंबर बहुत क्लियरली लिखना कि ये मेरा 6A का आंसर है, 4th B का आंसर है। सबसेक्शन लिखना। कई बार 4th A में जैसे मैंने कई बार सेक्शंस दे देती हूँ, फर्स्ट या सेकंड, वो भी क्लियरली लिखना कि ये 4th A सबसेक्शन 1 का आंसर है। ठीक है, तो ये जरा ध्यान देना। हो सके तो मिडिल ऑफ द पेपर पे क्वेश्चन नंबर लिखना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये गलती आप बिल्कुल भी नहीं करोगे। अकाउंट्स के स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। फिर बाद में होता है फॉर्मेट। मैम फॉर्मेट या तो पूरा सजाओगे तुम लोग, एक पेंसिल ले लिया, एक स्केल ले लिया, डबल लाइन करेंगे हम पूरा, या तो पूरा सजाएंगे उसको, इतना सजाएंगे कि एग्जामिनर भी सोचेगा कि इस पे मैं लाइन भी क्यों खींचूं, खराब हो जाएगा। इतना सजाने की जरूरत नहीं है। या फिर कुछ नहीं करोगे, फॉर्मेट में कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, कुछ भी लिखना नहीं है, ऐसा नहीं। नॉर्मल अपने पेन पेंसिल जो भी आपके हाथ में है, टी बना दिया और शुरू कर दिया बैलेंस शीट बनाना, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स मिलेंगे, उसमें मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। नॉर्मल फॉर्मेट बनाना, पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज, ये जरूर लिखना, जरूरी है लिखना। बैलेंस शीट ऑफ, बैलेंस शीट एज एट, ये चीजें लिखना जरूरी है। इन द बुक्स ऑफ हुम, अकाउंट करंट इन द बुक्स ऑफ हुम, कंसाइनमेंट अकाउंट ऑफ दिस इन द बुक्स ऑफ हुम, ये सब लिखना, ताकि ये एग्जामिनर को एक इंपैक्ट डालता है कि बच्चे ने मेहनत की है, उसे पता है, और इन सब चीजों के मार्क्स होते हैं। तो अमाउंट इन रुपीज हुआ, ये पूरा लिखोगे। जरूरी नहीं है कि इसको आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना है, स्केल ही यूज करना है, जिसमें कंफर्टेबल हो। लेकिन ऐसा नहीं सोचना कि मैं एकदम लास्ट में कर दूंगा, साथ में पेपर कर रहे हो, साथ साथ में करते जाओ, उसी के साथ इसको कंप्लीट करोगे। समझ गए? ये तो हो गया। एक गलती क्या करोगे, नरेशन नहीं लिखते।
भाई नरेशन के मार्क्स होते हैं, जर्नल एंट्री लिख रहे हो, छोटा लिख दो, 5 वर्ड का लिख दो, 6 वर्ड का लिख दो, छोटा नरेशन लिख दो, लेकिन नरेशन लिखो, उसके मार्क्स मिलते हैं। एग्जामिनर को पता चलता है कि एग्जैक्टली कौन सी एंट्री आपने की। और कई बार ऐसा होता है कि सेम एंट्रीज नहीं होती, मतलब बुक में या उसके पास जो आंसर की होगी उसमें उन्होंने सिंगल एंट्री की है और आपने सेम एंट्री को 2 अलग अलग एंट्रीज में शो किया। ऐसा पॉसिबल है, आप जानते हैं। तो इसीलिए नरेशन लिखो, प्रॉपर नरेशन लिखो, अच्छे से नरेशन लिखो, ताकि क्योंकि उसके मार्क्स भी होते हैं और आपका आंसर कंप्लीट लगेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, वर्किंग नोट नहीं बनाते बच्चे हैं। कंसाइनमेंट मैंने दिया क्वेश्चन, कंसाइनमेंट स्टॉक कैसे निकाला, अब नॉर्मल लॉस कैसे निकाला, उसका आप वर्किंग नोट बनाओगे तो ही तो पता चलेगा कि आपकी वर्किंग क्या है। तो इसलिए इन सब चीज़ों के वर्किंग नोट देना ज़रूरी है। तो ये गलतियाँ आप नहीं करोगे, ठीक है। और वापस से रिपीट कर रही हूँ, 6 क्वेश्चन एग्जाम में होते हैं, 6 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं करने हैं। लास्ट के 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये आप 15 मिनट में डिसाइड करोगे। और मेरी बात ध्यान से समझना, अपने पेपर को थोड़ा नीट एंड क्लीन रखना। 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप बहुत ही लाइनें छोड़ के पेपर करते हो, हर एक क्वेश्चन पर्टिकुलर नए पेज से स्टार्ट करोगे, तो आपने 2 लाइन एक पेज पे यूज़ करी, फिर दूसरे पेज पे चले गए, पेपर पेस्ट भी मत करना। और या फिर बहुत क्लमजी कर दिया, एक ही पेपर पे सारे क्वेश्चंस कर दिए, ऐसा भी मत करना। बैलेंस्ड होके चलना, नीट एंड क्लीन पेपर को रखना। एक क्वेश्चन किया, अगर नीचे 4 लाइनें बची है तो छोड़ दो, PTO लिख के नेक्स्ट पेज पे कर लो, ठीक है। हो सके तो हर क्वेश्चन एक नए पेज से स्टार्ट करो, ताकि बहुत फ्रेश आपका पेपर लगे, एग्जामिनर को पेपर देख के अच्छा लगे, और हर आपका पॉइंट उसे क्लियरली दिख पाए। थ्योरी क्वेश्चन को आंसर करोगे तो वापस से रिपीट कर रही हूँ, कोई भी क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसका आंसर लिखेंगे, जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नहीं लिखना, डायरेक्ट लिखना ट्रू या फॉल्स, और फिर उसका रीजन देना। वापस से क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं, रीजन देना, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई और क्वेश्चन आया, जैसे पूछा है कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो क्वेश्चन मत लिखना, डायरेक्टली आंसर लिखना कि कैपिटल है या रेवेन्यू है, ठीक है। 100% अटेम्प्टिंग आपकी रखनी है, अपनी वॉच अपने सामने रखना और ध्यान से टाइम के अकॉर्डिंग करते जाना क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, उसे छोड़ के नेक्स्ट में आना। एक और इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, अगर कभी एग्जाम में कहीं अटक जाओ, ठीक है, कि दिमाग काम नहीं कर रहा, बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो, तो अपना पेन साइड में रखना, आंखें बंद करना, 10 सेकंड का ब्रेक लेना। मैं आपको सच्ची कह रही हूँ, 10, 15, 20 सेकंड का उस समय जो ब्रेक लोगे वो बहुत हेल्प करेगा आपको। तो 20 सेकंड का ब्रेक लेना, आंखें बंद करना, पॉजिटिव अफर्मेशंस कि आई कैन डू इट, आई नो इट, ओके, इट विल बी फाइन, आराम से शांति से रिलैक्स करना और फिर पेपर स्टार्ट करना। ईजिली बहुत अच्छे से आगे आप पेपर कर पाओगे। हो सके तो पेपर स्टार्ट करने से पहले भी आईज बंद करके थोड़ी देर रिलैक्स करना और फिर पेपर स्टार्ट करना, तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो पाएगा। मेरी विशेष आपके साथ है, आपने मेहनत की है तो आपको जरूर उसका फल मिलेगा और आराम से पेपर कर पाएंगे। पूरी हिम्मत कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, जितना हो गया अच्छा है, अगर नहीं हुआ तो भी टेंशन मत लो, अपने कॉमन सेंस से करने की कोशिश करना, कर पाओगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, डोंट वरी एट ऑल, पेपर टाइम से कंप्लीट करना, टाइम का ध्यान रखना, नीटनेस का ध्यान रखना, सिली मिस्टेक्स मत करना, कैलकुलेटर को यूज करना ढंग से, छोटी छोटी कैलकुलेशंस भी शो करना ताकि गलती ना हो, ठीक है। सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, कोई भी सिली मिस्टेक, काउंटिंग मिस्टेक्स या कोई वैसा कमीशन एरर नहीं करेगा कि 560 की जगह 650 लिख के आए हो, ये गलतियां मत करना प्लीज। ये गलतियों पे जब मार्क्स कटता है, इवन एग्जामिनर भी काटता है, तो उसे दुख होता है कि इस गलती के लिए उसके मार्क्स कटे हैं, इसलिए ये गलतियां मत करना, ठीक है। विशेष विथ यू, ऑल द बेस्ट एंड जस्ट रॉक इट, बाय बाय।